वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हर श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेयम्। शंकर पार्वती भगवान की जय हो, महादेव की जय हो, हर हर महादेव, घर घर महादेव। देखिए आज हम शिव कथा आप लोगों को शिव चर्चा शिव कथा में शिव पुराण का सुनाने जा रहे हैं। तो रोज़ हम डालते हैं, थोड़े डालते हैं, लेकिन यही है कि देखिए शिव पुराण का महिमा कितना बड़ा है। भोलेनाथ जब पार्वती जी को लेकर घूमते हैं तो पार्वती जी से सारा कथा सुनाते हैं। और शिव पुराण में एक दो श्लोक नहीं, 18,000 श्लोक है। कहते हैं ना कि कथा का कोई और अंत नहीं है, कथा का कोई और अंत नहीं है। लेकिन वही शिव पुराण लोग बार बार सब वही दोहराते हैं, वही बाजते हैं, वही कहते हैं। तो हमेशा शिव जी पार्वती जब घूमते हैं नंदी पर बैठ के तो हमेशा कथा उनको सुनाते रहते हैं और पार्वती सुनती रहती हैं। अगले बार तो सती को जब ले गए यज्ञ में तो अपने मुंह से कह दी कि शादी के बाद हमको लिए तो इससे अच्छा कि हम जल के भस्म, क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं थी। देखिए माता पिता का बहुत बड़ा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो अब क्योंकि वो दक्ष की कन्या थी, दक्ष अहंकारी था, तो इसीलिए सती को भी श्रद्धा नहीं थी। अब पार्वती जो हिमालय की कन्या निकली तो इनको श्रद्धा विश्वास था। तो इससे गंगा पार्वती दोनों बहन हैं। तो यही हमारा पार्वती माता हमेशा साथ में, हमेशा शंकर जी को रहती हैं। एक सेकेंड एक मिनट के लिए कभी अलग नहीं होती हैं। तो हमेशा भोलेनाथ पार्वती जी को सुनाते रहते हैं कि देखो पार्वती, कोई मेरे शिवाला में, कोई मेरे मंदिर में जाता है, अनजाने में भी चला जाता है तो वो मेरा हो जाता है। एक बार हम आप लोग को सुनाए होंगे कि जो माला फूल मिठाई लेके वेश्या के पास जा रहा था, खूब पिया था, ओके ठोकर लगी, वो गिर गया। और गिरने के बाद उस जबरदस्ती कुल फूल माला सब उठाया और उठाने के बाद ले जाके शंकर जी के मंदिर में फेंक दिया कि प्रभु आप हमको गिराए हैं तो हाँ लीजिए, आप स्वीकार करिए। गटर में फेंक सकता था, नाली में फेंक, लेकिन ले गया वो 10 कदम चल के शिव के मंदिर में फेंक दिया, क्योंकि वही जब गिरा था। तो जब मर गया, मरने के बाद 1-2 महीना बाद मर गया, तो यमराज जब देखें तो कहें करी तो ज़िंदगी भर पापे किया, कभी कोई धर्म नहीं किया है। तो भगवान कहें कि नहीं, एक धर्म ही किया है, 10 मिनट के लिए मंदिर गया था, 10 मिनट का इसको पूर्ण हो गया 10 कदम चल के। तो कहें क्या तुम भोगना चाहते हो, तुम 10 मिनट के लिए इंद्रासन पर बैठाए जाओगे, वो भोगना चाहो, जिंदगी भर नरक में। कहे भैया 10 मिनट का पुण्य है तो पहले पूरे भोग लें, और ज़िंदगी भर तो हमको नरक में रहना है। तो 10 मिनट के लिए इंद्र को हटाया गया, उसको बैठा दिया गया। अब वो 10 मिनट में जितना इंद्रासन सब खाली कर दिया, रावत हाथी और जितना दास दासियाँ नौकर चाकर सब। अब 10 मिनट हो गया, उसको उतारा गया। अब इंद्र आए, इंद्र कहे अरे सबको बुला रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा। कहा कि वो तो जो आया था 10 मिनट सब दान कर दिया नया इंद्र बन के। अब दौड़े दौड़े इंद्र विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान, इंद्र ने क्या किया, सब वो जो बैठाए थे 10 मिनट को क्या किया। कहे इंद्र तुम जो कभी जिंदगी में नहीं किए थे वो करके दिखाया। तो भगवान उसको आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम पृथ्वी पर राजा बलि होगे, तुम्हारे घर एक दिन हम आएंगे। तो सोचो कि अनजाने में गलत से 10 मिनट के लिए वो मंदिर गया। तो आज अगर आप जानबूझ के अच्छा कर्म कर रही हैं, स्नान दान जप तप पूजा मंदिर, तो क्या उसका फल भगवान नहीं देंगे? जरूर देंगे। जब बुरे कर्म का फल हमको मिलता है तो अच्छे कर्म का भी फल मिलेगा। अब देवनिधि का देखिए कथा क्या है कि वो उसके पिता जो हैं बहुत बड़ा ब्राह्मण थे, बहुत बड़ा शिव भक्त थे, हमेशा शिव का कथा कहना, शिव का पूजा करना। अब उसको एक ही बेटा था, लेकिन उसकी माँ साथ साथ में झूठ बोलने लगी कि मेरा बेटा पूजा कर रहा है, मेरा बेटा मंदिर गया है, मेरा बेटा जप कर रहा है। देखिए माँ ही बच्चों को बिगाड़ती हैं। और ये देखना चाहिए कि संगति कितनी, इतने बुरे बुरे लोगों का उस संगति पकड़ लिया था कि उसी संगे संगे सारा मांस खाना, मदिरा पीना, वेश्यागामी करना, जंगलों में जाना, सब करने लगा। एक बार उसको पिता को उनके पता चल गया कि मेरा बेटा इसे घर से मार के निकाल दिए। कहीं आज से तो मेरे बेटा उसी दिन मर गए जिस दिन
यह गलत काम गया। जंगल जब इसे प्रेम से माँ उसको भोजन देती थी, खाता था, बुरा कर्म करता था। अब जब घूमने लगा जंगल जंगल यार, वो कहीं कुछ नहीं मिला, जितने दोस्त थे उसका साथ छोड़ दिए, कोई नहीं था। अब वो भी प्यास से एकदम व्याकुल, इतना व्याकुल हो गया कि उसको कहीं खाने को कुछ नहीं मिला। तो रोते रोते, शिवरात्रि का समय था, शिव मंदिर में सब भजन कीर्तन कर रहे थे, तो सबका आँख लग गई होगी। तो उसने देखा निहार, तो कुछ नहीं था। तो अपना एक गमछा था, वही फाड़ा, वही को जलाया, और जलाए के देख रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो कुल प्रसाद बटोर लिया। अब बटोर के जो ही प्रसाद हाथ में लिया, उसी में सब कोई का नींद खुले। उसको इतना मारे को मर गया। मरने के बाद यमदूत जब आए, तो उसमें दौड़े दौड़े भगवान शंकर को पता चला। शंकर के गढ़ आ गए, शंकर के गढ़ लेके गए। कहे प्रभु, हम जीवन भर तो पापे किए हैं, कभी कोई धर्म नहीं किए हैं, आप हमको शिवलोक में क्यों ले आए हो? कहे तुम्हारे पिता जो जिंदगी भर शिव भक्त थे, शिव की पूजा किए थे, तुम एक घड़ी मंदिर में चले गए थे, अपने कपड़े को फाड़ के ज्योति जलाए थे, तो उसी लिए लाए हैं। कहे प्रभु हम समझ गए, हमको एक बार मानुष तन बना के फिर पृथ्वी। देखिए भगवान ने अरबों करबों का जिंदगी आपको दिए हैं, इतनी सुंदर मानुष तन दिए हैं, आँख दिए हैं, नाक दिए हैं, जाके बाजार में देखो तो कितने कितने करोड़ों का ये है। तो इसको गवाइए मत, इसको भगवान के भक्ति में लगा दी, सत्संग में लगाइए। शरीर से कहीं रहिए लेकिन आत्मा भगवान के भक्ति में लगाइए। कहीं भी जाइए आइए, लेकिन भगवान का भजन कीर्तन मनन कभी छोड़िए मत। खाने बनाते समय भगवान, भोग जब खा रही हैं तब सोचिए भगवान मेरे अंदर हैं और उन्हीं को हम खिला रहे हैं। शरीर नहीं खा रहा है, भगवान को खिला रहे हैं। मन के भाव को बदल दीजिए। अब वो क्या हुआ कि गया तो भगवान कहे कि ठीक है भाई, अब तुम कह रहे हो, तो फिर उसको मनुष्य तन ने बना के पृथ्वी पर। तो सोचा कि जो हम पहली बार गलती किए हैं वो गलती हम दूसरी बार कभी नहीं करेंगे। अब वो शिवाला बनवाना अपने पैसे से, जहाँ मंदिर था शिव जी का टूटा फूटा उसको सही करवाना, नया नया मंदिर बनवाना, तालाब कुआं पोखरा सब अपना बनवाना, एक से एक मतलब कि कार्य करने लगा। करते 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 इतना मतलब कि सब राजा के घर में जन्म लेना। उसके बाद भगवान के भाई शंकर से कहे थे कि अब तुमको क्या चाहिए भगवान, एक बार हमको अच्छे घर में मनुष्य बना के भेजा। उसके दिमाग में पिछले जन्म का बात था, इस जन्म अपना हम गंवाएंगे नहीं। तो अब सबको जितने लोग हैं देश देश गांव, भगवान से बोल लेना से बोले था कि भगवान हम जाएंगे, आपके नाम को उच्चारण करेंगे, आपको हम आपके नाम में सबको घसीटेंगे, सबको ले आएंगे, सत्संग में कराएंगे। पूरे गांव गांव सत्संग शिव पुराण कहने लगा, सबको सुनाने लगा, और शिव जी का मंदिर बनवाने लगा, शिवालय बनाने लगा, पोखरा तालाब बावड़ी बगीचा बाग लगवाने लगा, बेलपत्र का पेड़ लगाने लगा। अब करते 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 उसी में पूरी जीवन गवा दिया। जो जन्म लिया था मानुष तन, अच्छे कर्म में अपना जीवन बिताया, कभी कुकर्म नहीं किया। और जब उसको पूरी वाई पूरी हो गई तो शिवलोक में गया, शंकर जी के संगी बन गया। शंकर जी अपने लोक में रखे उसको, कहें कि तुम जिंदगी भर दापारी कभी कोई बुरा कर्म नहीं किए हो, इतना तुम शिवालय बनवाए। एक शिवालय अगर कोई बनवा दे तो जन्म जन्म का पाप नष्ट हो जाता है, और तुम तो इतना शिवालय बनाए। कोई मंदिर टूटा फूटा था उसको सही करवाना, उसको बनवाना, तालाब कुआं पोखरा बगीचा। अब इतना किया कि बताइए भोलेनाथ अपने, जैसे कि चंचुला पार्वती की सखी बन गई थी, वैसे ही भोलेनाथ का संगी बन गया था। भोलेनाथ उसको अपने साथ रख लिए कि तुम मेरे गढ़ बन जाओ, तुम मेरे साथ रहो, अब तुमको पृथ्वी लोक में कभी जाना नहीं है। तो दूसरा जन्म है, अब वो सुधार दे, पूरे गांव देश शिवमय हो गया। शिव का चर्चा करना, शिव का कथा सुनना, शिव ही शिव, शिव पुराण कहना, शिव का भाषण देना। हमेशा जो भैया सच्चे मन से शिव का पूजा करेगा, शिव अपने गुरु मान लेगा, शिव का कथा सुनेगा, वह शिवलोक में जाएगा। अब एकदम सारे लोक को जागृत कर दिया। तो अपने कर्म का पछतावा उसको हुआ ना, तो इसीलिए कहते हैं कि शरीर कहीं रखिए, मन से हम शिव के खाना बना रहे हैं, शिव के लिए कर रहे हैं, शिव के लिए वो कर रहे हैं, शिव मेरे अंदर हैं, पति में बच्चे में सब में शिव देखिए, शिवमय बना दीजिए अपने घर को। और शिव जो शिव का प्रसाद लेता है, शिव का प्रसाद खाता है, सबको बांटता है, ओके भगवान का तो मेरे हृदय में विराजमान हो जाता है। और वो हमेशा भस्म लगाया रहता था, रुद्राक्ष का माला 2-3 ठे पहना रहता था। और उसके बाद से हमेशा शिव का कथा, ओम नमः शिवाय कथा कहना सुनाना, एकदम मतलब महात्मा के रूप में वो जन्म ले लिए। देखिए थोड़ा सा वो पुण्य किया था पिछले जन्म में, खाली उसको भूख लगी थी, उसके पास कुछ नहीं, उसके बाप घर से निकाल दिए थे उसको
उसको इतना भूख लगी थी कि अनजाने में मंदिर गया। अब बताइए, देखिए उसका जीवन का कैसे भगवान पार कर दिए और दूसरे जन्म में मानुष तन हुआ। शिव जी का महिमा, शिव जी का कथा कहने लगा। कहते हैं लोग ना कि एक बार अगर शिव पुराण कोई सुन ले तो उसका 70 पीढ़ी तर जाता है। तो बताइए शिव की कितनी महिमा है। अब पहले लोग जानते नहीं थे कि शिव पुराण का महिमा क्या है, कभी शिव पुराण पढ़ते नहीं थे, खोलते नहीं थे, तो वो शिव के गढ़ गया। तो वही कहते हैं कि देखिए, अगर कोई शिव का चर्चा कर रहा है, शिव का कथा सुना रहा है, शिव का कथा भेज रहा है, उसका कोई अपमान करता है, भोलेनाथ कभी बर्दाश्त नहीं करते। भोलेनाथ क्रोध में आके उसका संहार कर देते हैं। इसीलिए शिव भक्तों का कभी अनादर नहीं करना, शिव भक्तों का कभी बुराई मत करना। अगर कोई शिव भक्त का बुराई कर रहा है तो समझ जा भोलेनाथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग देखिए, एक घड़ी आधे में पुण्य, बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना सुलभ न हो। जब तक सत्संग न हो, कथा न हो, शिव पुराण न हो, तब तक समझ जा कि ऐसा हो कि आपको बेचैन हो, घबराहट हो कि अरे आज हम कथा नहीं सुने, आज हम सत्संग नहीं किए, आज हम मंदिर नहीं गए, आज हम भगवान का नाम नहीं लिए, बेचैनी हो। कहते हैं कि जो उसके अंदर बेचैनी होता है, भगवान उसके हृदय में तुरंत आके विराजमान हो जाते हैं। तो ये होना चाहिए। इसीलिए बार बार हम आप लोगों से कहते हैं कि कहीं भी शिव कथा हो, टीवी में हो रहा है, मोबाइल में हो रहा है, सुनिए, एक घड़ी रोज़ सुनिए। और सुनने के बाद शिव चर्चा करें। अगर आपके घर में कोई आ रहा है, शिव के बारे में उसको कहिए, सत्संग के बारे में कहिए, बताइए कि शिव का कथा सुनिए, शिव का पूजा करिए, नंदेश्वर शंकर जी अपने घर में रखिए, उसको प्रेरणा दीजिए, उसके पुण्य के भागी आप बनेंगी। तो इसलिए कुल कथा पुराण व्यर्थ नहीं जाता। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग को अगर अच्छा लगे तो दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, लाइक कर शेयर कर। देखिए शिव कथा में थोड़ा सा अगर कोई सुनाता है, भेजता है, तो उसका तो कल्याण होता है, लेकिन वो पूरे खानदान का कल्याण कर देता है। तो इसीलिए बार बार हम आप लोगों से कहते हैं कि ये व्यर्थ मत जाने दीजिए, ये शिव कथा है। शिव जी कहते हैं कि जो मेरा नाम लेता है, जो दूसरों को सुनाता है, अरे हम तो कहते हैं ज़्यादा लोग नहीं सुनेंगे, 100 लोग सुनते हैं, 200 सुने, तो भगवान तो कहते हैं ना कि सुनाने वाले की भी जय होता है, सुनने वाले, तो दोनों का तक जय होता है। तो कोई ना कोई श्रोता वक्ता तो होना ना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि अरे हम 3 घंटा 4 घंटा नहीं आप लोग को सुनाते हैं, 10 मिनट 12 मिनट 20 मिनट, तो उतना तो सुन लिया करिए, समय निकालिए। नहीं दिन में है, रात में ना हो, दोपहर में, खाना खाते समय, बनाते समय, किसी समय सुन लीजिए, लेकिन सुनिए। देखिए कुल कथा व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका एकदम आत्मा शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। क्योंकि पेट भरता है भोजन से, आत्मा का शुद्धि होती है सत्संग से, कथा से। अब बताइए, थोड़ा सा भगवान के मंदिर में जाने का इतनी बड़ी महत्व, अगर आप प्रेम से सत्संग कर रही हैं, कथा सुन रही हैं, भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही हैं, भगवान को अपने घर में बैठा के पूजा, तो क्या उसका पुण्य भगवान नहीं देंगे? एक एक अक्षर आपको सवेरे सवेरे से चित्रगुप्त किताब कापी लेके बैठ जाते हैं, सवेरे से आप कितना नाम ली हैं, कितना भजन किए हैं, कितना कीर्तन किए हैं। कहते हैं कि संध्या सवेरे जो अगर 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ले लेता है, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए संध्या सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जरूर लेना चाहिए। हम बोल दे रहे हैं, और नहीं आप लोग को आता है तो यही दोहरा सुन लीजिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालम ओंकारम ममलेश्वर परल्याम वैद्यनाथम च डाकनिया भीम शंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुका बने वाराणस्यम तु विश्वेशम त्रयंकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सत्य जन्म कृतम पापम स्मरण विशद। तत्काल 7 जन्म का पाप नष्ट होता है एक बार 12 ज्योतिर्लिंग का नाम बोलने से। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि जिसके घर में 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लिया जाता है, उसके घर में भोलेनाथ आके विराजमान हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में स्वयं शंभु, स्वयं शंकर जी विराजमान हैं। तो आप 12 ज्योतिर्लिंग का नाम संध्या सवेरे रोज सुनिए। रोज में नहीं आ रहा है, इसी को बार बार सुनिए, इसी को दोहरा दीजिए। और देखिए 12 ने आपका काने में तो जाएगा। तो शिवतांडव हुआ, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ, विश्वनाथ स्तोत्र हुआ, ये सबका बहुत महिमा है, बहुत महिमा है शिव पुराण में, इसका वर्णन बहुत है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो विश्वनाथ स्तोत्र है, यह शिव महिमा है, शिव पुराण है, 12 ज्योतिर्लिंग नाम है, ये सब बहुत महत्व का चीज़ है। तो इसीलिए जितना हम भेजते हैं आप लोग सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। करेंगे तो आप तो पुण्य की भागी बनेंगी ना। और नहीं करना है मत करिए, हर हर महादेव लिख दीजिए, इतने में हम खुश हो जाएंगे। हमको क्या करना है, हम तो भाई दूसरे के लिए भेजते हैं कि कम से कम सबके काने में अच्छी चीज़ जाए। भगवान
सबके लिए दुनिया में बनाए हैं कि कोई कथा पुराण सुने सुनावे तो उसके लिए उसका हृदय में भोलेनाथ विराजमान होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल भेजेंगे। जितना भेजते हैं उतना आप लोग सुनिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरारी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। ये मंत्र हम बार बार कहते हैं, आप लोग हमेशा बोला करिए। चलते उठते बढ़ते हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग हर हर महादेव। घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।